दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया काबिल और समझदार लोगों से भरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो काफी अजीब और सनकी किस्म के हैं। वैसे हर देश में अच्छे और क्रिमिनल लोग तो होते ही है, लेकिन कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जिनके क्राइम को जानकर एक आम इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इंसान इस तरीके का जुर्म कैसे अंजाम दे सकता है। दोस्तों, ऐसे ही हत्यारों को साइको किलर कहते हैं। ये साइको किलर इतने खूंखार और वहशी होते हैं कि जानवर भी इनकी करतूतों को जानकर शर्म से पानी पानी हो जाए। तो आज हम आपको ऐसे ही खूंखार साइको किलर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके हत्या करने के अपने तरीकों से दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था। नंबर 5, द ज़ोडिएक किलर। दोस्तों, ये साइको किलर काफी ज्यादा फिल्मी था। ये लोगों को मारकर वारदात की जगह पर अपना साइन छोड़ देता था, इसलिए लोग इसे द ज़ोडिएक किलर के नाम से जानते थे। इस सन की साइको किलर ने 1968 से 1969 तक हत्या करने के अपने तरीकों से पुलिस को काफी परेशान कर रखा था। जब भी ये किसी को मारता तो लाश के ऊपर कुछ ऐसा क्लू छोड़कर जाता जिससे ये पता चल सके कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है। लोगों को मारने के अपने इस अनोखे तरीकों की वजह से ये लोगों के बीच काफी फेमस हो चुका था। ये पुलिस और लोकल मीडिया को लेटर लिखकर अपने द्वारा की जाने वाली हत्याओं को लेकर डींगे मारता था। ये लोगों को मारकर पुलिस वालों को सबूत के रूप में मारने वाले के खून से लथपथ कपड़े पार्सल किया करता था। इस हत्यारे ने ऐसा 1974 तक किया। नंबर 4, जेफरे डेमर। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में एक और साइको किलर हुआ है जिसे लोगों को पीट पीट कर मारने में काफी मजा आता था। ये भी अपने शिकार को मारने के लिए खतरनाक लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, हम जिस साइको किलर की बात कर रहे हैं उसका नाम जेफरे डेमर है। इस सीरियल किलर ने करीब 17 लोगों को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ये सीरियल किलर 21 मई 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन में पैदा हुआ था। इसने 1978 से 1991 तक अपनी ऐसी दहशत फैला रखी थी कि लोग इसके नाम से खौफ खाया करते थे। लोगों को पीट पीट कर मारने के बाद भी इसका मन भरता नहीं था और ये मरे हुए इंसान के शरीर के हिस्सों को कच्चा ही खा जाया करता था। इसको इंसानों का मांस काफी पसंद था। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे खतरनाक इंसान के इस कारनामों को जानकर किसको इस इंसान से दहशत नहीं होगी। यही वजह है कि लोग 1978 में इसके नाम से भी कापा करते थे। नंबर 3, रिचर्ड रामिरेज। दोस्तों, ये साइको किलर लोगों को मारने के लिए काफी क्रूर और खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करता था। ये लोगों को मारने के लिए तेजधार वाला चाकू, हथौड़ा, सरिया और अन्य ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता था जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लोगों को जान से मारने से पहले ये साइको किलर उनके हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों को काट देता था। इसे अपने शिकार को तड़पाने में बहुत मजा आता था। वो अपने शिकार को मारने के बाद उसके शरीर के अंगों को बाहर निकाल दिया करता था। साल 1985 में पकड़े जाने से पहले उसने 14 लोगों को मारा और कई सारे लोगों को उसने भयंकर यातनाएं भी दी। नंबर 2, जैक द रिपर। ये साइको किलर बार में जाकर शराब पीने वाले महिलाओं की नशे की हालत का फायदा उठाते हुए उन्हें किडनैप कर लेता था। किडनैप करने के बाद वो इन महिलाओं को बेरहमी से मार देता था। ये एक ऐसा अनजान हत्यारा था जिसने 1888 के लंदन में ऐसी दहशत फैला दी थी कि खासतौर पर लड़कियां बार में जाने से डरने लगी थी। लोगों के बीच इसकी दहशत की वजह ये थी कि ये लोगों को मारकर उनके शरीर के अंग निकालकर सड़कों पर फेंक देता था। आखिर ये साइको किलर कौन था और इसका नाम क्या था, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। लेकिन 1888 में इसने खुद एक अखबार को एक लेटर लिखते हुए ये लिखा कि लंदन में नशे की हालत में लड़कियों की जो हत्याएं हो रही है वो उसने ही की है। उसने अपने लेटर में ये भी लिखा था कि उसे इन लड़कियों को हत्या करने में बड़ा मजा आता है और वो ऐसे ही और लड़कियों की हत्या भी करने वाला है। वैसे जब ये लेटर अखबार में छपा था तो लंदन के लोगों को पहली बार इस साइको किलर के बारे में पता चला था। बाद में लंदन के लोग इस हत्यारे को जैक द रिपर पुकारने लगे थे। इस हत्यारे का असली नाम क्या था और ये कहां से आया था, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। उसने पत्र में ये भी बताया था कि वो और भी हत्या करने वाला है। ये पत्र किसी ने लिखा था ये किसी को पता नहीं चल पाया। बाद में इस हत्यारे को जैक द रिपर के नाम से पुकारा जाने लगा। फिलहाल जैक द रिपर कौन था ये किसी को भी पता नहीं है। नंबर 1, एलिजाबेथ बैथोरी। एलिजाबेथ बैथोरी हंगरी की एक ताकतवर महिला थी। ये महिला 7 अगस्त 1560 को हंगरी के एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। उनके चाचा, जिनका नाम स्टीफन था, वो पोलैंड के राजा थे। एलिजाबेथ जब 11 साल की थी तब उन्हें उस वक्त के बेहद रईस इंसान फेरेक नदाशदी से प्यार में धोखा मिला था। महज 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी हो गई थी। उनका पति भी काफी ज्यादा क्रूर था। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती, ये इसने अपने पति से ही सीखा था। वैसे शादी के बाद भी उन्हें अपने जीवन में निराशा ही मिली। इन्हीं दुखों और निराशाओं की वजह से एलिजाबेथ बाद में साइको हो गई। इसके बाद तो इसके ऊपर लोगों के जाने लेने की ऐसी धुन सवार हुई कि उसने 630 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एलिजाबेथ को मरते
हुए लोगों के बहते खून को देखकर काफी मजा आता था। ये जान लेने के लिए आमतौर पर अपने घरों की उन नौकरानियों को सिलेक्ट करती थी जो इसके घर में काम करने के लिए आती थी। एक समय के बाद तो एलिजाबेथ को ये विश्वास हो गया कि यंग लड़कियों का खून पीकर जीवन भर के लिए जवान रहा जा सकता है। इसी सोच के वजह से उसने यंग लड़कियों को मारकर उनका खून पीना भी शुरू कर दिया था। संदेहजनक स्थितियों को देखते हुए 1610 में एक पादरी ने उसकी शिकायत की। उसके बाद जांच शुरू हुई। उसके 4 पसंदीदा नौकर और दोस्तों को गिरफ्तार कर दिया गया। उसमें से कुछ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एलिजाबेथ के परिवार के ऊंची पहचान के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन वो किले के एक छोटे से कमरे में कैद कर दी गई। 3 साल की कैद के बाद उसकी मौत हो गई।